हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं। एआई की हेल्प से प्रोजेक्ट बनाने वाले गिटहब कोपायलट फ्री है एंड कुछ मॉडल्स के फ्री हैं। आपके वीएस कोड के अंदर आप गिटहब को डायरेक्टली कोड को लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग एक यूज़ केस लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कैसे वीएस कोड या एआई जो है, जैसे कर्सर एआई, बहुत सारे अब विंडसर्फ ऐसे करके हमारे पास एडिटर्स हैं, आईडी है, उसके अंदर इनबिल्ट एआई कोड को कैसा लिखता है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। चलो भाई, तो अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास ये एक यूट्यूब का क्लोन है जो कि मैंने एआई से बनाया है 5 से 7 मिनट बनाया। दीज आर द रियल वीडियोज़ जो फैच होके आ रही हैं। आप इन वीडियोज़ पे क्लिक करके वीडियो को प्ले कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमें ये वीडियो प्ले करना है, इस पर क्लिक करूंगा एंड वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। अब ये वीडियो अनअवेलेबल, बट हाँ कोई दूसरी वीडियो प्ले करते हैं। यस, मॉर्निंग एवरीबॉडी इज दी, ठीक है। एंड उसके बाद सर्च भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हो एंड यू विल से यस, सारी हमारी वीडियोज़ यहाँ पे आ रही हैं एंड इन वीडियोज़ को भी आप इस पर क्लिक करके, बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट, तो मतलब ये इंटरेस्टिंग है भाई। और ये सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे बनाने के लिए एंड दीज आर द रियल वीडियोस। अगर मैं शायद थोड़ा सा और मेहनत करता तो एआई की हेल्प से इससे बहुत तगड़ी चीज़ बना देता। तो हम लोग चलते हैं भाई और देखते हैं एआई को कैसे यूज़ करना है और कैसे बनाना है एक प्रोजेक्ट। एक सिंपल प्रोजेक्ट लेते हैं, फिर ऐसे करके अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ऐसा करके बहुत सारी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी मैं आपके लिए लाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं एआई की हेल्प से। इस वीडियो के अंदर आप देखो, ये लैंडिंग पेज है एंड एक सिंपल ई कॉमर्स की वेबसाइट है। हम इसको बनाएंगे एंड हियर वी गो। आप देखो, ये लैंडिंग पेज पूरा हम एआई से डिज़ाइन कराएंगे। देन हम अपना प्रोडक्ट पेज एआई से डिज़ाइन कराएंगे एंड देन प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करके आप कार्ड्स में ऐड कर सकते हो, वो भी एआई से डिज़ाइन करवाएंगे एवरीथिंग। देन कार्ड्स पेज देख सकते हो, इवन दो कि आप यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें हम देखेंगे कितनी आसानी से आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। इस वीडियो के अंदर ये चीज़ कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में और भी अगर आप सपोर्ट करें तो ऐसे प्रोजेक्ट में लाऊंगा एंड कैसे इसको बैकएंड से इंटीग्रेट करते हैं, फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप सपोर्ट करोगे। कमेंट सेक्शन में भर दीजिए भाई एआई एआई एआई, और कम से कम 100 कमेंट आ जाएंगे तो इस तरह से बैकएंड की वीडियो भी लाऊंगा एंड इंटीग्रेशन वगैरह की वीडियो लाऊंगा नए नए प्रोजेक्ट के साथ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलो सो हमारे पास लेट सपोज कि हमें 3 पेजेस बनाने हैं। हाँ, नॉर्मल रिएक्ट का अभी नहीं यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड ही बनाएंगे। सो एक पेजेस बनाने हैं जहाँ पे आई एम गोइंग टू लॉन्च वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। तो हम एक बनाएंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, जहाँ पे प्रोडक्ट हम अपने दिखाएंगे एंड कैटेगरी वाइज सॉर्ट कर सकेंगे। देन हम दूसरा पेज बनाएंगे, एक कार्ड पेज होगा जहाँ पे यूज़र कार्ड में डेटा को ऐड कर पाएगा, तो कार्ड पेज होगा एंड देन फाइनली ऑर्डर पेज होगा। हमारे पास फाइनली ऑर्डर पेज होगा। तो ये 3 हम लोग बनाने वाले हैं ऑर्डर पेज, सो दैट हम ऑर्डर्स को ले सकें। देन हम प्रोसीड कर सकें पेमेंट गेटवे। 3 पेज बनाने, ये सिंपल सी ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी अगर आप इतना बना लोगे। कैसे करना है, आपको वीएस कोड डाउनलोड कर लेना है। तो मैं वीएस कोड ओपन कर रखा हूँ, ये वही वाला कोड है जो हमने बनाया था, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये जो हमारा फोल्डर है ना, इसको ओपन करते हैं सबसे पहले अपने फाइंडर के अंदर एंड हम लोग बैक चलते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे बना लेते हैं सिंपल ई कॉम नाम से फोल्डर बना लिया और हम इसको ओपन कर लेंगे। और अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको एक एक्सटेंशन चाहिए गिटहब कोपायलट का। तो अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशंस में आ जाओ तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गिटहब कोपायलट, और यस गिटहब कोपायलट। एंड जो पहला एक्सटेंशन मिलेगा, इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करके, मतलब बेसिकली इंस्टॉल करके और एक्टिवेट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको कर लोगे तो अब आपको यहाँ पे हल्का सा एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करोगे। जैसे इस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास गिटहब कोपायलट की विंडो ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट अगर लेफ्ट में रहती है तो राइट में कर लीजिएगा, डिपेंड वो अपने हिसाब से जैसा भी आपको करना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी एंड यहाँ पे लिख के आ रहा है आस्क कोपायलट। ये वैसा ही है जैसे आप विंडसर्फ यूज़ करते थे। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे विंडसर्फ मेरे पास है, हाँ यस ये रहा विंडसर्फ। एंड विंडसर्फ में एक्जैक्टली वीएस कोड ही है एंड यहाँ पे आपको विंडसर्फ का एआई एक्चुअली मिलता है। अगर इसको बंद करें तो ये देखो आप, चैट विद कैस्केड, ये यहाँ पे हम पूछ सकते हैं सिंपली। तो हम फिलहाल ये यूज़ करेंगे। इसी तरह कर्सर एआई भी आता है, बट गिटहब कोपायलट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कोपायलट एडिट है और एक कोपायलट चैट है। चैट में आप चैट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाय एंड आप देखोगे थोड़ा सा टाइम तो लेगा भाई, ठीक है। एआई की पावर, बहुत तगड़ी पावर है एआई की। तो मैं आपको दिखाता हूँ एआई की पावर क्या है। सो अब देखो, हाउ कैन आई असिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कैन यू हेल्प मे इन गेटिंग टेल विंड ऑल
कलर क्लासेस, आप देखते हैं ये लाभ आता है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे टेलविंड की सारी कलर क्लासेस ले आए। दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो अभी इतना नहीं, अभी यहाँ सिर्फ हम चैट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड चैट कर सकते हैं। जैसे फॉर ये सारी क्लासेस आ गई यहाँ पे, आप देखो बैकग्राउंड कलर्स सब चीज़ आ गया। तो फिलहाल मैं इसको स्टॉप करूँगा। एक दो चीज़ और पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैन यू हेल्प मी लर्निंग ऑल इनबिल्ट रिएक्ट हुक्स। सो आप देखो यहाँ पे गिटहब कोपायलट, आप देखो एक एक करके यहाँ पे सब चीज़ बता देगा। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। फिलहाल इसको बंद करता हूँ और अब आते हैं यहाँ पे कोपायलट एडिट पे। और यहाँ पे अब कोपायलट हमारे लिए एडिटिंग सब चीज़ करेगा, कोड में एडिट वगैरह, कुछ फाइल ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहता हूँ है, मैंने लिखा है एंड लेट्स इनिशिएट द चैट फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू विद योर प्रोग्रामिंग नीड यू टुडे। तो ये बेसिकली AI पीयर प्रोग्रामर है। मैं कहूँगा ठीक है, क्रिएट वन सिंपल वेब पेज टू वेलकम यूज़र इन वेबसाइट। और लेट्स सी क्या ये हमारे लिए एक वेब पेज बना पाएगा। तो लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लगता है बट आप देखो यहाँ पे आई विल क्रिएट अ सिंपल वेब पेज। लेट्स क्रिएट वेब पेज अंडर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। यस, इसने देखो एक index.html फाइल बना दिया एंड वर्किंग आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं कहूँगा ठीक है, टाइम अपने हिसाब से इसको लेने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यस, हमारे पास 2 फाइल बन चुकी है, index.html, style.css। अब आप यहाँ पे आपको करना है कीप। मैं यहाँ पे कीप पे क्लिक करूँगा दोनों फाइल को एंड इस फाइल को राइट क्लिक करके रन करूँगा एंड यू विल सी। यस, वाओ इंटरेस्टिंग यार। मतलब इससे तगड़ी चीज़ कैसे हो सकती है यार। इतना मेहनत हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने एक कमांड लिखा, वेलकम पेज बना दो, वेलकम पेज बना दिया। चलो इतना तो आपने समझ ही गए। अब हम अपने यूज़ केस पे आते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए सपोज़ हमें किसी बंदे को हायर करके देन बनवाना है कि AI से बनवा लें। तो अब हम AI यूज़ करेंगे एंड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मॉडल क्लॉड 3.5 सोनेट का प्रीव्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो ChatGPT 4o फ्री है, उसको ले देख सकते हो। O3 मिनी प्रीव्यू है एंड प्रीव्यू वाले वर्जन्स भी यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे 3.5 सोनेट यूज़ कर रहा हूँ काम करने के लिए। इससे हमारा काम हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं कहूँगा ओके, मैं कहूँगा जस्ट रिमूव या कह सकते हैं रीनेम फाइल टू hello.html। देखते भाई ये रीनेम फाइल कर दे सो दैट हम अपने प्रोजेक्ट को, जो मेन प्रोजेक्ट है उसको हम अलग फाइल नेम से बना सकें। ओके, सो जब तक ये बना रहा तब तक हम कमांड को, प्रॉम्प्ट को क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट को लिख लेते हैं, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बड़ा होने वाला तो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। इसने हमारा काम कर दिया है। आप देखो यहाँ index.html को हटाया नहीं, बट hello.html के अंदर भी अच्छा हाँ डेटा आ गया। तो मैं कहूँगा ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, आप भी ये सब चीज़ करो भाई। index.html को मैं हटा दूंगा, आई विल डिलीट दिस index.html एंड यस hello.html चल रहा है, परफेक्ट। अब आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैन यू क्रिएट वन प्रोडक्ट लिस्ट पेज ऑफ माई e-commerce website with following requirement। अब आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे बोल के लिखने वाला भी, बट मैं बोल के नहीं लिखता हूँ क्योंकि प्रॉम्प्ट जब लिखता हूँ तो सोच के लिखता हूँ। काफ़ी मतलब जितना प्रॉम्प्ट अच्छा होगा उतना ही रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ प्रॉम्प्ट को अच्छा लिखूँ, तगड़ा लिखूँ, टाइम दे के लिखूँ। तो इसलिए आप चाहो तो इस पर क्लिक करके आप स्पीच भी दे सकते हो, उससे डायरेक्टली बोल सकते हो, वॉइस टू टेक्स्ट, बट मैं नॉर्मली टाइप करके प्रॉम्प्ट को लिखता हूँ, ठीक है। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पेज है, पेज कंटेन कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। इन प्रोडक्ट सेक्शन प्रोडक्ट कार्ड इज देयर टू शो प्रोडक्ट बैनर टाइटल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्राइसिंग विद डिस्काउंट। वेयर इन कैटेगरी सेक्शन यूजर कैन फिल्टर द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। क्रिएट रेस्पॉन्सिव, या चलो ठीक है इतना देखते हैं बस। यूज सिंपल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर दिस, इतना देते हैं। फिर उसी हिसाब से हम इसको देते जाएंगे और काम करते जाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि बेसिक तो ये बनाए पहले, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया कि यार हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट पेज है जिस पे कैटेगरी सेक्शन है और प्रोडक्ट सेक्शन है। प्रोडक्ट सेक्शन में हम प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे, कैटेगरी सेक्शन में हम कैटेगरी वाइज अपने प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। बस इतना हमने बताया। बाकी मैंने इसको टेक्नोलॉजी बताई कि जिससे कि ये टेलविंड वगैरह ना यूज़ करें, नॉर्मल HTML CSS है यूज़ करके हमारा काम करें। सो आप देखो इसने एक style.css फाइल बनाई है, ऐड न्यू स्टाइल टू योर एग्जिस्टिंग CSS। एक style.css फाइल बनाई है, ठीक है। products.html एक पेज बना दिया इसने, ठीक है, परफेक्ट। product.js पेज बना दिया। तो इसको हम बोलेंगे भाई कि हमारे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो अच्छे से,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ही में सारा करते जाओ, तो सारा काम इसी से कराएंगे। तो वर्किंग कर रहा है, इसको काम करने दें, तब तक हम थोड़ा सा और पहले देखते हैं किस हिसाब से काम कर रहा है, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। सो लेट्स वेट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स पेज है एंड इसको हम कीप करेंगे, स्टाइल पेज भी हम कीप करेंगे। प्रोडक्ट पेज का आउटपुट हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई, बना भी है कि नहीं बना, एंड कीप कर लो प्रोडक्ट पेज को। एंड प्रोडक्ट पेज पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन कर लेंगे एंड हियर वी गो। यार बनाया तो बढ़िया है यार, उसने बनाया तो बढ़िया है, तो ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, पहले ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो हम कहेंगे कैन यू ऑर्गेनाइज द code of project, put all css in css folder, js in js folder and images in image folder, ठीक है। अब हम बोलेंगे इससे कि भाई I have to show almost 10 products, so keep here create data.json file and load the product using JavaScript, ठीक है। एंड बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है, इतना कर देते हैं। एंड क्रिएट ब्यूटीफुल कार्ड, यूज़ डमी प्रोडक्ट इमेजेस। तो मैंने थोड़ा सा इसको और कमांड दिया सो दैट ये हमारा काम हमारे अकॉर्डिंग करे, ठीक है। मतलब जैसे क्योंकि आई एम ए डेवलपर, तो हमें पता है कि हमारे कोड कहाँ पे कहाँ होने चाहिए और हमारा कैसे काम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भाई data.json एक फ़ाइल होनी चाहिए, उसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज़ किया और इसको हमने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम करो। सो ये कुछ काम करेगा। आप देखो product.json इसने बना दिया है डेटा के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड product.html पे काम कर रहा है। सो आप देखोगे कीप पे क्लिक करेंगे एंड कीप, तो इसने कुछ काम तो किया, अभी भी कुछ काम कर रहा है product.json पे जनरेटिंग, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पूछेगा हम कीप करते जाएंगे। वर्किंग style.css पे काम कर रहा है एंड इसने JS के अंदर डाल दिया, स्टाइल के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखो तो हल्का सा इसने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी दिया है। मूव द फाइल्स भी इसने नई लोकेशंस पे मूव कर दिया है एंड ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस। एक बार आप अभी स्टाइल चल रही है, तो ये स्टाइल अभी चल रही है, 99% हुई है। बाकी इसने डिलीट नहीं किया, ये जो style.css थी वो नहीं डिलीट किया इसने, आई डोंट नो। अब इसको अलग से कमांड देके देखते हैं, बट ये एक बार हो जाने देते हैं, इसको कीप कर लेते हैं। एंड यस, products.js को भी कीप कर लेते हैं। product.html तो हमारा रेडी है, ठीक है। सो यस, अब आके देखते हैं हम आउटपुट। तो इसने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट पेज इज़ नॉट शोइंग data, use JavaScript to load the product from product.json file, ठीक है। एक बार product.json देख लेते हैं। तो product डॉट काफ़ी हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह तो हैं, तो फिर से हम एंटर करेंगे। ये क्यों दिख नहीं रहा था, आई डोंट नो। एक बार प्रोडक्ट पेज को चला लो, ठीक तो है, सही है, इतना तो सही है। तो फिक्स कर रहा है कुछ, हो सकता है मैं अपने हिसाब से देखता हूँ क्या एरर आ रही है इसमें। तो एरर कुछ नहीं, आई थिंक लिंकिंग वगैरह नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो अब ये लिंकिंग करेगा तो चलेगा। यस, आप देखो यहाँ पे अभी ये चल ही रहा है, product.javascript चल ही रहा है हमारा। सो अब इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, बट ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। एंड इसने डमी इमेजेस बनाए, भाई तगड़ा बनाया यार, मतलब ये है हमारे इमेजेस, ठीक है। एंड लेट्स सी, थोड़ा सा और चलने देते हैं, फिर देखते हैं आगे। 58% 62। तो ये अभी ये भी प्रोडक्ट जावास्क्रिप्ट पेज में ही काम कर रहा है। एंड वाओ, इसने कार्ड वगैरह तगड़ा बना दिया यार। मैंने इतना तगड़ा इमेजिन ही नहीं किया था कि इतना तगड़ा बना पाएगा। सो कीप कर लो, ये भी कीप कर लो, ये भी कीप कर लो, ठीक है। सो यस, हमारा प्रोजेक्ट पेज रेडी है और यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। वाओ यार, इलेक्ट्रॉनिक्स से हम फ़िल्टर भी कर सकते हैं, क्लोथिंग, वॉक्स, सब चीज़ फ़िल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। एंड हियर वी गो यार, मतलब मज़ा ही आ गया। अब इससे बोलते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं। एक हेडर बना दे तगड़ा, रेस्पॉन्सिव हेडर, और इसको भी रेस्पॉन्सिव कर दे। और हाँ, रेस्पॉन्सिव देखते हैं है नहीं है, हाँ रेस्पॉन्सिव, तो इसको भी रेस्पॉन्सिव कर दे और एक फुटर बना दे। सो लेट्स क्रिएट रेस्पॉन्सिव हेडर शोइंग ब्रांड नेम, कार्ट ऑप्शन, लॉगिन ऑप्शन, ठीक है। एंड मेक दिस प्रोडक्ट एंड कैटेगरी section also responsive and create simple footer. So
अब हमें कुछ ऐसे ही जितने फ्रंट एंड डेवलपर थे वो अब ऐसा ही कुछ काम करेंगे ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसा मैं काम कर रहा हूँ। पहले ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बट अब देखो कितने आसानी से काम हो रहा है। बस हम इसको बोल दे रहे हैं, ये हमारा काम कर दे रहा है, एंड इट्स अमेजिंग। ये फ्री है भाई, आई थिंक यस क्लाउड, ये जो मॉडल्स मिल रहे हैं वो फ्री मिल रहे हैं, और मॉडल्स हमें ऐड करने होंगे तो पेड मिलेंगे। ये जो गिटहब कोपायलट है वो शायद ChatGPT 4 वगैरह फ्री दे रहा है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो उसके बारे में समझ जाओगे क्या क्या मॉडल, कौन कौन से मॉडल फ्री हैं। सो लेट्स सी ये कितना काम हमारा कर दे रहा है। एंड तब तक हम प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि ये हमारे लिए एक कौन सा पेज बना ले, फटाफट कार्ड पेज बना ले, ठीक है, और ऑर्डर पेज बना। कार्ड में हम यहाँ पे हम इससे कहेंगे कि भाई कि ये क्या करे, ये इसको हटा दो, ये क्या करे, अरे भैया कहाँ गया, हाँ ये क्या करे, ये ऐड टू कार्ड बटन पे क्लिक करने पे कार्ड में डेटा ऐड हो जाए, एंड देन जब हम कार्ड पे क्लिक करें तो कार्ड पेज हमें दिखे प्रॉपर, जहाँ से हम क्वांटिटी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये बोलने वाले हैं उसको, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी ये काम कर रहा है, product.js पे काम कर रहा है, style.js पे भी काम कर रहे हैं तो भाई इसको हमें कोई जल्दी नहीं, इसे कोई जल्दी नहीं तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। कर रहा है तो कोई इशू नहीं। तो ये भी style.css में कुछ चेंजेस कर रहा है, और आई थिंक हो चुका है सारा काम, ठीक है। style.css में 100% एनालाइजिंग हो चुका है। और इसने हेडर किस पे बनाया है, हेडर आई थिंक इसी पे बना दिया, क्या इसी में बनाएगा। कीप कर लो और style.css को हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं। तो बहुत मज़ेदार है भाई, ठीक है, बहुत मज़ेदार है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत, ठीक है। तो अभी style.css में क्या कर रहा है, आई थिंक कुछ ऐड कर रहा है नीचे, हाँ यस, कीप कर लो एंड लेट्स सी आउटपुट। सो आप देखोगे कि हमारे पास हेडर आ चुका है, तगड़ा हेडर है यार, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे यार, ठीक है। हमारे पास स्टोर शॉप है, होम है, होम पे क्लिक करके hello.js पे चले जा रहे हैं, लिंकिंग भी इसने कर दी है। एंड प्रोडक्ट, ये होम पेज, गेटिंग स्टार्टिंग, हम किस पेज पे थे, प्रोडक्ट पेज पे थे ना, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, यस ठीक है। प्रोडक्ट पेज, डेटा प्रोडक्ट्स लोड हो रहा है, फिल्टर तो हम कर ही पा रहे हैं, प्रॉपरली कैटेगरीज हमारी चल रही हैं, एंड कार्ट लॉगिन नहीं चल रहा है। तो हमारा ये काम हो चुका। अब इससे कहेंगे कि यार हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें और हमारे कार्ट में डेटा ऐड हो जाए, ओके। कैन यू क्रिएट कार्ट मॉड्यूल when I click on add to cart button, then item will be added to cart, ठीक है। and when I click on cart icon on header, go to cart page to show the detail ऑफ कार्ड। लेट्स सी ये क्या करता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा लंबा दे दिया, बट इट्स अमेजिंग। एक बार रिस्पॉन्सिवनेस इसका चेक कर लें, रिस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं। यस भाई रिस्पॉन्सिव भी है, वाह यार इट्स अमेजिंग, ठीक है। यस सो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि ये हमारा काम हो जाए, फिर उसके बाद कीप कर दो किसी चीज़ को। card.html एक पेज बन चुका है कार्ड डेटा को दिखाने के लिए, और अभी ये काम कर रहा है आई थिंक card.js पे, सो दैट जावास्क्रिप्ट फॉर JS एंड style.css अप्लाइंग न्यू स्टाइल फॉर द कार्ड पेज के लिए कुछ स्टाइल अप्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो कार्ड की सारी लॉजिक्स वगैरह इसने यहाँ पे डाल दी है। इट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग, ठीक है। और प्रोडक्ट पेज को भी चेंजेस करेगा कुछ तो हम कीप कर देते हैं, सो दैट परमानेंटली चेंज हो जाए। एंड इसने ये सारा काम कर दिया, ठीक है। ये देखो क्रिएट अ न्यू कार्ड, HTML पेज, ये सब चीज़ कर दिया। एंड लेट्स सी, तो मैं आपको दिखाता हूँ 95% हो गया। एंड लेट्स सी 100 हो जा भाई जल्दी। product.js पेज पे ही काम कर रहा है ये भी, एंड साथ में style.css पेज पे भी काम कर रहा है, ठीक है, करने दो, यस कीप। एंड अब style.css पे काम कर रहा है, तो इसने ये लाइन वगैरह ऐड कर रहा है, माइनस कर रहा है, सब चीज़ दिख रहा है। मैं कहूँगा ठीक है भाई कर दो मेरे हेल्पर ब्रो ठीक है, हेल्पर ब्रो से कुछ बात मनवानी पड़ेगी कि नहीं, हेल्पर ब्रो, चलो हाँ इट्स ओके, आ जाओ। तो ये किस पे भी काम कर रहा है, style.css पे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेट्स सी ये काम कंप्लीट हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो भाई, तो हम कीप पे क्लिक करते हैं और हमारा मॉडिफिकेशन हो चुका कोड में। अब हम देखते हैं कि क्या इसने हमारा काम किया कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट पेज परफेक्टली चल रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं एंड कुछ तो मैसेज नहीं आ रहा है फ़िलहाल, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। कार्ड पे क्लिक करते हैं, कार्ड पेज पे आ गए, बट कार्ड इज़ एम्प्टी। कार्ड पेज तो ठीक दिख रहा है, एंड यहाँ पे दिख रहा है कॉपी हेडर फ्रॉम द प्रोडक्ट पेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। ऐड टू कार्ट बटन नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे बता देते हैं ऐड काइंड फिक्स ऐड टू कार्ट बटन नॉट वर्किंग, यूज जावास्क्रिप्ट टू मेक दिस
एंड कंप्लीट कार्ट पेज बाय पुटिंग द हेडर। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा मैंने और बताया सो दैट हमें अच्छे से चीज़ें मिल जाए, ठीक है, कोड मिल जाए। सो देखना पड़ेगा भाई। अपडेट द कार्ड डॉट एचटीएमएल इसने अपडेट किया प्रॉपर हेडर के लिए। फिक्स द कार्ड मैनेजर इनिशियलाइजर इन प्रोडक्ट टीएस पेज ऐड टू कार्ड बटन फंक्शनलिटी के लिए। अभी कार्ड डॉट एचटीएमएल को सबसे पहले इसने फिक्स किया, यहाँ पे स्टेप्स इसने लिख दिए, ठीक है। फिर ये कार्ड मैनेजर को अपडेट करेगा एंड देन फिर ऐड टू कार्ड बटन फंक्शनल बनाएगा इसके, मतलब ये अपडेट करके कार्ड मैनेजर को अपडेट करके। मैं कहूँगा ठीक है यार, कर तो जो करना है, मुझे तो सिर्फ वर्किंग चाहिए। आज तो मुझे सिर्फ वर्किंग चाहिए, जो करना आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, कीप कर लो। बाकी अभी कार्ड जेएस चल रहा है हमारा, इसको भी हम कीप कर लेंगे, कार्ड जेएस को भी, प्रोडक्ट जेएस को भी, ठीक है। सो प्रोडक्ट पेज भी है, ये भी है, इसको भी कीप कर लो, इसको भी कीप कर लो। अब देखते हैं, अब तो प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा है भाई। सो एक बार हम देख लेते हैं, कार्ड मैनेजर नॉट डिफाइंड आ रहा है। ओके, सो इसको बोलते हैं यार कुछ अनसेव तो नहीं सेव नहीं है। नाउ प्रोडक्ट्स ऑल्सो नॉट शोइंग, फिक्स दिस। नाउ प्रोडक्ट ऑल्सो नॉट शोइंग, देखते हैं। सो लेट्स सी, आई विल हेल्प यू टू फिक्स द प्रोडक्ट नॉट शोइंग इशू। द मेन प्रॉब्लम इज द पाथ एंड स्क्रिप्ट लोडिंग ऑर्डर। ओके, तो सही करो ना भाई, हियर आर चेंजेस, अभी चेंजेस कर रहा है, स्क्रिप्ट वगैरह सही लगाओ यार, क्या दिक्कत है, मतलब क्यों गड़बड़ कर रहे हो, जो पता है कि मैं कमांड दूंगा तो ठीक है। स्टाइल को चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट डॉट जेएस को चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट्स तो दिखने लगे, एडिट, वाव यार, ठीक है। सो अभी एक बार हो जाने दें, फिर देखते हैं हम लोग। हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कीप कर लो एंड कीप कर लो, ठीक है। सो आप रिफ्रेश करोगे, यू विल सी एक पे मैंने क्लिक कर दिया था, हमारे कार्ट में एक आइटम आ गया। दोबारा से मैं क्लिक करूँगा, आइटम आ चुका, यस। आप देखो हमारा कार्ड भी काम कर रहा है। आप कार्ड पेज पे क्लिक करते हैं, ये देखो भाई, वाह यार, ये कार्ड आ गया हमारा, शॉपिंग कार्ड, जिसके अंदर जो आपने ऐड किया था वो आ रहा है। एंड क्वांटिटी को हम घटा बढ़ा सकते, दिख तो रहा है बट कर नहीं सक रहे, डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। एंड प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर सकते हैं, प्रोसीडिंग टू चेकआउट एक मैसेज आ रहा है, दैट्स इट। बट हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, हमारा आ तो रहा है एटलीस्ट। प्रोडक्ट पेज पे आप ऐड करके आके यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो कार्ड भी इसने ठीक बनाया, इतना कुछ बेकार नहीं बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ लास्ट हमारा काम, लेट मी क्रिएट वन ऑर्डर पेज, ठीक है। सो लेट मी गिव द प्रॉम्प्ट टू क्रिएट ऑर्डर पेज। तो कैन यू क्रिएट ऑर्डर पेज टू टेक डिटेल फ्रॉम यूजर एंड सो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। देखते हैं भाई, एक ऑर्डर पेज भी हमें बनाना है। ये तो बढ़िया बना दिया, और अभी ये भी हटा देंगे हम, ठीक है। मतलब डिलीट बटन ये वर्किंग कर देंगे सो दैट आप प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर सको। टोटल प्राइस वगैरह सब आ रहा है, इसको जोड़ के टोटल प्राइस आ रहा होगा, तो परफेक्ट ये सब जावास्क्रिप्ट से तगड़ा हो रहा है यार, ठीक है। और इसने रेस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन कर रखा, हल्का लॉगिन बटन गड़बड़ कर रही, बट फिर भी ठीक है, इतना कुछ ख़राब नहीं है, जिस हिसाब से बना रहा है। कीप कर दो, स्टाइल पे काम कर रहा है। एक ऑर्डर डॉट एचटीएमएल पेज इसने खुद से बना दिया, आप देखो यहाँ पे, और यहाँ भी दिख रहा होगा आपको। एंड ऑर्डर डॉट जेएस फाइल एक इसने बना दी फॉर द जावास्क्रिप्ट, एंड स्टाइल तो बना ही रहा है। ऑर्डर डॉट जेएस भी इसने बना दिया एक, यहाँ पे देखो, क्रिएट अ न्यू ऑर्डर हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट। एंड कार्ड डॉट जेएस अपडेट द चेकआउट बटन इसने अपडेट कर दिया है। एंड स्टाइल पे भी ये काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ कर लिया हम लोग, एक करके कीप करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन, सेव करते हैं एंड वापस से हम प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, कार्ड्स पे चलते हैं एंड ऑर्डर चेकआउट पे क्लिक करते हैं। वाओ, यस बल्ले बल्ले, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हम शिपिंग इन्फॉर्मेशन में नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, सब चीज़ ले सकते हैं यहाँ पे, सिटी, जिप कोड एंड एवरीथिंग वी कैन टेक एंड देन प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो यार इसने बहुत तगड़ा काम किया। इससे एक लैंडिंग पेज, होम पेज बनवा लेते हैं सो दैट हम होम पेज पे भी जा सकें। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैन यू क्रिएट वन लैंडिंग होम पेज सो दैट आई कैन प्रमोट माई बिजनेस यूज़ images as per your need। सो देखते हैं भाई, एक हमें लैंडिंग पेज चाहिए, होम पेज बेसिकली, सो दैट हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकें, दिखा सकें, लोगों को प्रमोट कर सकें। और बाकी तो फंक्शनलिटी हमारी काम करी है। ये देखो आप, कार्ड्स एंड प्रोसीड टू चेकआउट पे हमारा चेकआउट हो गया भाई, हो गया काम, ठीक है। सो लेट्स सी,
होम पेज हमें बनाना है, तो एक index.html पेज बन चुका ऑलरेडी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो तो style.css में ऐड स्टाइल फॉर द न्यू लैंडिंग पेज, ठीक है, परफेक्ट है। 91 लाइन इसने ऐड कर दी index.html में होम पेज के लिए। इसमें 91 लाइन दिखा रहा है इसमें, हाँ अच्छा ये रही फाइल, कीप कर लो, ठीक है, कीप कर लो। और बाकी अभी ये style.css में कुछ एडिशन कर रहा है, एक landing.js फाइल बनाया, क्रिएट अ न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल टू हैंडलिंग द लैंडिंग पेज। बेसिकली हर एक पेज के लिए एक अलग जावास्क्रिप्ट बना रहा है, ठीक है, इट्स आइडिया, द आइडिया इज़ गुड। एंड यस आप देखो ये सारा काम किया इसने, हीरो सेक्शन बना दिया फॉर स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड इमेज, की फीचर कैटेगरी, फीचर प्रोडक्ट्स, न्यूज़ लेटर, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर ऑल स्क्रीन साइजेस, मॉडर्न। भाई तगड़ा काम करा इसने, ठीक है। जो चीज़ एक बंदा बनाता था थोड़े दिन में, 10 से 15 दिन में, वो सारा काम इसने खुद से कर दिया। देयर इज़ नो नीड भाई आप कुछ, वो इन सब ये जॉब जो करते थे उनका तो गया कहानी, मतलब वो तो गए, ठीक है। सो क्या कर दें, इसका वेट कर दें। style.css ऐड होने में टाइम लगता है, आई थिंक इसमें कोड ज़्यादा हो गया इसीलिए, तो हम सेव कर देंगे। एंड लेट्स सी, अपने होम पेज पे जाके देखते हैं। तो होम पेज पे इसने कनेक्टिविटी नहीं की, बट होम पेज हम क्या करते हैं, जरा रन करके देखते हैं। यस ये हमारा होम पेज है, ठीक, अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, ठीक है। सो इसको बोल देते हैं भाई कि लिंक होम पेज with all other pages and add header and footer in home page। तो भाई लिंक भी तो कर देना, हम लिंक क्यों करेंगे जब सारा खुद से वो कर लिया, तो इसीलिए मैं इसको लिंक करा रहा हूँ कि ये लिंक कर दे। बाकी तो ठीक है यार, ठीक है, इसने बढ़िया बना दिया। और इवन दो इसने रेस्पॉन्सिव भी बना दिया, ये देखो इसने रेस्पॉन्सिव भी पेजेस को बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इट्स लाइक अमेजिंग, ठीक है। इसने रेस्पॉन्सिव भी बना दिया, तो ये तगड़ी चीज़ है। बाकी ये कुछ ऐड कर रहा है index.html में, CSS में, सब में ऐड कर रहा है, ठीक है। मैं कहूँगा चलो कोई अच्छी बात है, ठीक है। सो लेट्स सी, यस कीप कर लेते हैं, कीप करते जाओ जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। एंड यस दिस इज़ आवर होम पेज। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके हम प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं, होम पे क्लिक करके दोबारा से। अभी भी इसने प्रोडक्ट्स पेज को इनेबल मतलब लिंक नहीं किया, ओके। सो हम इस पर क्लिक करके और होम पेज पे, हाँ ना इसने ये नहीं क्लिक किया, बाकी मुझे लग रहा है ठीक है, बाकी तो उसने क्लिक किया, हाँ ठीक है। सो इतना मुझे लगता है परफेक्ट है। एंड ये रेस्पॉन्सिव भी है, अगर आप चाहते हो तो लॉगिन पेज भी बना लो, ये रेस्पॉन्सिव तो बनाया था इसने, ठीक है। तो इसको कमांड देना है एंड यस ये हो तो रहा था, आई डोंट नो इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, चल रहा था, चलो। सो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि AI कहाँ तक पहुँच चुका है भाई। एंड AI प्रोजेक्ट्स बना सकता है अब हमारे लिए, ठीक है। बट अभी भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लिए आपको लगना पड़ेगा, डेवलपर्स को लगना पड़ेगा। ये एक सिंपल डिज़ाइन था, सिंपल सा प्रोजेक्ट था, तो इसने बना दिया। बट हाँ कुछ लोग ये वाला काम करते थे, उनकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। बट ठीक है, AI बहुत बड़ा तगड़ा काम किया। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक यूट्यूब क्लोन भी दिखाया था। आप एक काम करिए, आप एक खुद से प्रोजेक्ट बनाइए, लेट्स ट्राई कि कितने लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं AI की हेल्प से, चाहे छोटा ही बनाइए, टू डू मैनेजर बनाइए, बट उनको कमांड्स दीजिए, प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, आप कहाँ से हो, ये भी कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। चलो भाई मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक ले जय हिंद भारत, बाय बाय।